इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के दोस्तों, बावजूद स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में महामारी से बुरा हाल है, लेकिन इसी के साथ बहुत अटकलें चल रही है कि देश में दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाले हैं। क्या देश में दोबारा लॉकडाउन लगेगा, देश की इकोनॉमी का हाल और चीनी बीमारी से होते नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। तो पिछले 24 घंटों में 11,090 मरीज बढ़े। देश में अब तक 3,54,000 मामले हो चुके हैं और 1,86,935 लोग ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ आज देखेंगे दोस्तों, अगर बिना मास्क के निकले घर से बाहर तो हो सकती है सजा, और साथ ही इतना जुर्माना। सरकार के नए नियम हुए लागू और कभी भी हो सकता है भारत चीन में युद्ध का ऐलान। अगर हुआ तो जानिए किसकी होगी जीत, ये है बड़ी वजह। साथ ही देखेंगे चीन को सबक सिखाने के लिए भारत इस्तेमाल कर सकता है इन 5 तरीकों का। जानिए क्या है ये, जानिए पूरी घटना। और हो सकता है पूरा देश फिर से हो जाएगा बंद, लग सकता है बड़ा लॉकडाउन। इसी के साथ अगर चली गई है लॉकडाउन के दौरान आपकी नौकरी, तो करें ये आसान काम, होगी अच्छी कमाई। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। अगर बिना मास्क के निकले घर से बाहर तो हो सकती है सजा, और साथ ही इतना जुर्माना। सरकार ने नए नियम करे लागू। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मास्क न पहनने के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि जो भी बिना मास्क के दिखाई देगा, विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे 100 रुपए का जुर्माना लेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ टीम भी बनाई है, जो लोगों को इस विषय में जानकारी देंगे। महामारी में मास्क का कितना महत्व है, इसे दर्शाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये नियम बनाए हैं। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए मोहम्मद इम्तियाज ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति मास्क पहने हुए नहीं देखा तो उससे 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, और साथ ही सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जानिए भारत या चीन किसकी हो सकती है जीत। भारत और चीन के बीच सोमवार रात पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारत के एक कर्नल समेत 3 जवान शहीद हो गए। वहीं इस झड़प में 3-5 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। दोनों देशों में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है, और उधर ब्रिटेन की मीडिया ने इस झड़प को तीसरा विश्व युद्ध बताया है। भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए हो सकती है बड़ी गलती। अगर सैनिकों की बात की जाए तो चीन भारत से आगे है। चीन में 22,60,000 सैनिक है, वहीं भारत के पास 13,60,000 सैनिक है। चीन के पास सैनिकों को लाने ले जाने के लिए 1271 विमान है, जबकि भारत के पास ऐसे 676 विमान है। वहीं चीन के पास 1385 लड़ाकू विमान है। भारत के पास ऐसे विमानों की संख्या मात्र 809 है। चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हो, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। भारतीय नौसेना के पास 3 विमान वाहक पोत हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 1 है। भारत के पास 15 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन के पास 68। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत और चीन की सैन्य शक्तियां दुनिया में चौथे और तीसरे स्थान पर है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को ही होगा ज्यादा नुकसान। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही जानते हैं, क्या पूरा देश फिर हो जाएगा बंद। देश में महामारी संक्रमितों के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से महामारी मामलों की जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से 2 दिन 16 और 17 जून को बात करेंगे। पीएम मोदी 16 तारीख को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से बात करेंगे। वे सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की राय लेंगे। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि लॉकडाउन किया जाना है या नहीं। अगर संक्रमण की वही स्थितियां रहती है तो दोस्तों 20 जून के आसपास दोबारा लॉकडाउन लगने की प्रबल संभावना है, लेकिन सरकार अभी लॉकडाउन लगाने की बात को खारिज कर रही है। वहीं चीन को सबक सिखाने के लिए भारत इस्तेमाल कर सकता है इन 5 तरीकों को। दोस्तों, ये 2020 का न्यू इंडिया है, जो हर वार पर जबरदस्त पलटवार करता है। न्यू इंडिया का संकल्प है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक चीन को इसका सबूत मिल चुका है। चीन के खिलाफ भारत इन कूटनीतिक और सैन्य विकल्पों को चुन सकता है। पहला विकल्प, चीन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की रणनीति बनाने का। दूसरा विकल्प,
LAC पर चीन को उसकी भाषा में जवाब देना। तीसरा विकल्प, चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बने। चौथा विकल्प, समुद्र में चीन की घेराबंदी करे इंडियन नेवी, दबाव से समझौते के लिए मजबूर हो जाएगा चीन। वही पांचवा विकल्प, चीन के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करे भारत। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। अगर इस बैंक में है आपका सैलरी अकाउंट तो ले सकते हैं बहुत सारा फायदा। जानिए कैसे। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि डाक विभाग में 4166 पदों पर निकली है वैकेंसी। बिना एग्जाम के मिलेगी नौकरी। भारतीय डाक विभाग में हजारों पदों पर बम्पर वैकेंसियां निकली हैं। इस भर्ती के तहत हरियाणा पोस्टल सर्किल, मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल और उत्तराखंड पोस्टल सर्किल में 4100 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अच्छी बात यह है कि इन पदों पर नौकरी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन नौकरी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए प्रदेश के पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट www.appost.in/GDS ऑनलाइन पर जाएं और सर्च करें। इसी के साथ चलते हैं ये जानने के लिए कि कैसे चीन ने हमारे जवानों पर किया धोखे से हमला। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वादे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव के बीच ये तय हो गया था कि 15 जून को सरहद पर चीनी सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। दोनों पक्षों के बीच पहले से सहमति थी कि 16 जून को भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक से पहले चीन की सेना पीछे हटेगी। लेकिन इस सहमति के बावजूद जब चीन की सेना में कोई हरकत नहीं दिखी तो 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी। उसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया और लाठी, पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। इस मारपीट के दौरान एक भारतीय जवान की तुलना में मौके पर चीन के 3 जवान थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अचानक किए गए इस हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया और उनके भी 43 सैनिकों को मौके पर मार गिराया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी इंडियन आर्मी के लिए, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करती है, उनके लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और इसी बीच एक जरूरी खबर सामने आई है। लोगों को हो रही है बिना लक्षण वाली चीनी बीमारी। जाने कि कैसे पहचाने। दोस्तों, देश में दिन ब दिन महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं इसकी चपेट में आए बिना लक्षण वाले लोग और चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में 3 जून को छपी एक स्टडी में इस बात के संकेत हैं कि बिना लक्षण वाले लोग बिना पता लगे ही चीनी बीमारी को दूसरे में तेजी से फैला सकते हैं। स्टडी में कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि चीनी बीमारी से संक्रमित लगभग 40% लोग बिना लक्षण के रहेंगे। ये संकेत देते हैं कि लोगों के जरिए वायरस पहले से अधिक चुपचाप तरीके से और ज्यादा फैल सकता है। स्टडी में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में चीनी बीमारी 14 दिनों से भी ज्यादा रह सकती है। जरूरी नहीं है कि बिना लक्षण वाले मरीज नुकसान न पहुंचाते हो। वहीं भारत चीन की लड़ाई में खुश हुआ पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले महीने के अंत में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव की खबरें सामने आई तो कुरैशी ने भारत के हवाई स्ट्रिप्स और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को दोषी ठहराया। और कुरैशी पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कुरैशी ने दोहराया कि भारत को सड़कों का निर्माण नहीं करना चाहिए। कुरैशी ने इस मुद्दे पर चीन के रुख का समर्थन किया। मंगलवार को पहले जारी बीजिंग के बयान को प्रभावी रूप से दोहराते हुए उन्होंने कहा कि चीन से बातचीत और रणनीति के माध्यम से स्थिति को हल करने के लिए मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाए। कुरैशी ने भारत और चीन के झड़प के बीच भारत को दोषी ठहराते हुए ये कहा कि भारत ने ही लड़ाई जारी रखी है। वहीं सिर्फ चीन से तनाव एक अकेली परेशानी नहीं, मोदी सरकार के सामने आई है ये बड़ी मुसीबतें। भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद सियासत भी गर्म है। लेकिन भारत की चिंता केवल चीन से तनाव नहीं बल्कि और भी कई है। एक तरफ जहां चीन से तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन से निकले वायरस ने नाक में दम कर रखा है। सदियों पुराना मित्र नेपाल भी आंखें दिखा रहा है तो आतंक का देश पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। लॉकडाउन के कारण थमसा गया इकोनॉमी का पहिया अलग सरदर्द बढ़ा रहा है।
ऐसे में एक साथ सामने आ पड़ी इन चुनौतियों से मोदी सरकार कैसे निपटती है, सबकी निगाहें इसी ओर लगी है। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आएगा 5 रुपए का पुराना नोट है तो बन सकते हैं करोड़पति। जानिए विस्तार से। साथ ही जानिए, अगर इस बैंक में है आपका सैलरी अकाउंट तो ले सकते हैं बहुत सारा फायदा। दोस्तों, ICICI बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनकी सैलरी बैंक के खाते में आती है। बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है। इसका फायदा उन लोगों को ही मिलेगा जिनकी सैलरी अकाउंट में आती हो। बैंक के मुताबिक ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करने के 48 घंटे के अंदर कस्टमर के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कस्टमर को बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं होती। इसे घर बैठे बैठे इंटरनेट पर एक्टिवेट किया जा सकता है। इस सुविधा के जरिए कस्टमर अपनी सैलरी की करीब 3 गुना राशि का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। और अब जानते हैं दोस्तों, 5 रुपए का पुराना नोट है तो बन सकते हैं आप करोड़पति। दोस्तों, RBI 5 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। दुनिया भर में कहीं भी पुरानी चीजों को काफी वैल्यू दी जाती है और यही वजह है कि पुरानी चीजें काफी महंगी भी होती हैं। आज से कई साल पहले 5 रुपए का नोट काफी ज्यादा चलन में था, लेकिन अब अगर कोई उस पुराने नोट को दुकान में देगा तो लेने से उसे मना कर दिया जाता है। लेकिन आज उसी 5 रुपए के पुराने नोट की कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आपके पास 5 रुपए का पुराना नोट है और उस नोट पर कोई विशेष अंक जैसे 786 या उस पर कोई पुरानी तस्वीर मौजूद हो तो वह नोट लाखों में बेचा जा सकता है। कई लोग इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे पुराने नोटों पर नीलामी में काफी पैसे लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इन नोटों को बेचेंगे कैसे, तो बता दें कि eBay और इंडियन ओल्ड कॉइन जैसी वेबसाइट पर आसानी से आप अपने नोट की फोटो अपलोड करके लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दोबारा करेंगे मुख्यमंत्रियों से बैठक, लॉकडाउन को लेकर होगी चर्चा। साथ ही जानिए, लॉकडाउन में घटी ड्राई फ्रूट की कीमत, कम पैसों में करिए काजू की पार्टी। लॉकडाउन के कारण मांग में आई कमी, बाजारों में सूखे मेवों के दाम बीते 3 महीने में 20% तक कम हो गए हैं। चाहे वह बादाम हो, काजू हो या पिस्ता, सबसे महंगा सौदा माने जाने वाले बादाम व अन्य सूखे मेवे 200 रुपए प्रति किलो तक सस्ते हुए हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला बादाम जो 690 से 800 रुपए का था, वह अब 500 से 700 रुपए किलो में बिक रहा है। इसी तरह काजू 4 टुकड़ा 550 रुपए से घटकर 400 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिस्ता की बात की जाए तो अच्छी गुणवत्ता वाला पिस्ता जो 1200 रुपए था, अब 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है, यानी 200 रुपए की इस पर भी गिरावट आई है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी दोबारा करेंगे मुख्यमंत्रियों से मीटिंग, लॉकडाउन को लेकर होगी चर्चा। देश में महामारी की बढ़ती रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग करेंगे। यह खबर पहले भी आई थी। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई ये मीटिंग, जिसमें कुल 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई राज्यों की मांग है कि लॉकडाउन में थोड़ी और ढील दी जाए और टेस्टिंग की दर बढ़ाई जाए। इस बातचीत से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा था कि हम PM से कल लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, यहाँ तक कि वीकेंड में भी लॉकडाउन को लागू नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, मात्र 30 रुपए में सरकार की स्कीम से मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। साथ ही जानिए दोस्तों, भारत चीन पर राहुल गांधी का आया बयान, कहा प्रधानमंत्री चुप क्यों। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच जिस तरह से देश के 20 जवानों की जान चली गई, उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, आखिर वो छिप क्यों रहे हैं। अब बहुत हुआ, हमें ये जानना है कि आखिर हुआ क्या है। आखिर चीनी सैनिकों की भारत के सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर कैसे उनकी हिम्मत हो गई कि उन्होंने हमारी जमीन को ले लिया। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने जवानों की शहादत के बाद ट्वीट करके दुख जाहिर किया था और कहा था कि मैं अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिन अधिकारियों और जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए अपने दर्द को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। हम इस मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हैं। बता दें कि भारत चीन के सैनिकों के बीच 15 जून की रात हुई झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी के साथ दोस्तों, सावधान रहें, कहीं आपके घर तो नहीं पहुंच गया ये जहरीला सैनिटाइजर। CBI ने किया अलर्ट।
जांच एजेंसी सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर देश भर में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सतर्क किया गया है कि कई लोगों का ग्रुप विषैले मिथेनॉल का प्रयोग करके हैंड सैनिटाइजर बनाकर बेच रहे हैं और एक अन्य तरह का ग्रुप भी काम कर रहा है जो खुद को पीपीई और चीनी बीमारी से जुड़े मेडिकल सामानों का सप्लायर बताता है। यह जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कहा है कि इंटरपोल से सूचना मिलते ही सीबीआई ने तुरंत पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया है कि कुछ ग्रुप को लेकर सतर्क रहें जो इस तरीके से तुरंत पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी की चपेट में पूरी दुनिया के आने और विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे आने के बीच कई संगठित आपराधिक ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर आए हैं जो अवैध गतिविधियों से धन कमा रहे हैं और महामारी से जुड़ी उपकरणों की कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर लोगों को ठग रहे हैं। वहीं दोस्तों, मात्र 30 रुपए में सरकार की स्कीम से मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। दोस्तों, सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। इस योजना का आरंभ साल 2018 में किया गया था। इस योजना में सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता करने की घोषणा की गई थी। सरकार ने इलाज का खर्च उठाने के लिए 500 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि का भुगतान अस्पतालों में किया, जिससे लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले लोगों को इलाज के लिए एक कार्ड दिया जाता है। आपको यह बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 30 रुपए में इस कार्ड को आप भी बनवा सकते हैं। मात्र 30 रुपए में बनने वाला यह कार्ड आपको सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देता है। आप इस कार्ड को बनवाने के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसी के साथ जानिए दोस्तों, लॉकडाउन के बीच नौकरी चली गई है तो टेंशन ना ले, कम पैसों में इस बिजनेस को शुरू करके लाखों कमा सकते हैं आप। लॉकडाउन में अगर आपके पास करने को काम नहीं है और आपके पास अपनी जमीन है तो कम पैसे लगाकर अधिक मुनाफे वाला बिजनेस आपकी टेंशन दूर कर सकता है। इस बिजनेस की खासियत यह है कि इसे शुरू करने में सरकार भी आपकी मदद करेगी। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने कुछ ऐसी स्कीम की शुरुआत की है जो आर्थिक तौर पर पिछड़े और बेरोजगार लोगों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित होगी। फार्मिंग नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यदि आपने लोन लिया है तो पहले साल का ब्याज 26,700 रुपए होगा। इस तरह आपको पहले साल में कुल 3 लाख रुपए का निवेश करना होगा, जिस पर आपको 20% यानी कि लगभग 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। यदि आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। इस तरह से आप काफी मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं और जरूरत पड़ने पर आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।